કે ભયોમાં ન હોય એટલી તાકાત નારી શક્તિ જગદંબાનો અવતાર નારી શક્તિમાં આપણને છે. જે નારી કરી શકે એવું કોઈ નારી કરે એવું કોઈ કરી શકતી નથી. કોઈ બી જગ્યાએ ભેગી થાય એટલે સ્ત્રીનો સંગમ ભેગો થાય છે. તે નારીમાં એટલી શક્તિ છે કે 50% નારીમાં એટલી શક્તિ છે આપણામાં કે જગદંબાનો અવતાર છે આપણે, કે આપણે નારી શક્તિ એટલા સંસ્કાર છે, આપણે એવા સંસ્કાર આપણી દીકરીને આપણે પણ આપી રહ્યા છીએ. એવા સંસ્કાર આપણી મંચ પર બિરાજમાન પૂજ્ય દીદી, કોર્પોરેટરના બેન, મહિલા મોરચાના પ્રમુખ સજ્જનબેન, ખૂબ જ સારી એવી શક્તિઓ છુપાયેલી છે. મહિલાઓ આપણને ઘણી બધી રીતે આગળ વધી શકે છે અને મહિલાઓ ઘરમાં આપણે ગમે તે કામ કરવું હોય તો બી આપણે સવારમાં વહેલા ઉઠીને ફટાફટ પરવારીને જે તે કાર્યક્રમમાં જવું હોય તો આપણે ભાઈઓને પણ આપણે ગમે તે કામ ધંધે નોકરીએ આપણે મોકલી શકીએ છીએ. એટલે મહિલાઓમાં कर रहे हैं. मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बट मैं इस सेंटर से कुछ टाइम पहले ही जुड़ी और यहाँ पर आकर मैंने जाना कि हम महिलाओं में ये भी शक्ति है जो भाई लोग तो करते ही है, पर हम भी मेडिटेशन कर सकते हैं, हम भी सेवा कर सकते हैं और कैसे अलग अलग सेवा कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पर आकर देखा और कैसे हमें शिव बाबा से शक्ति मिलती है और हम महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं अपनी ज़िंदगी में. इसलिए मैं दीदी का बहुत बहुत आभार करूँगी कि उन्होंने मुझे 2 शब्द यहाँ पर बोलने के लिए मौका दिया. धन्यवाद. ओम शांति.
કર્યું છે. નારી સ્નેહ, સહનશીલતા, ત્યાગ અને બલિદાનની મૂરત છે. ભારતીય નારીએ પતિ અને કુટુંબની સેવાને પોતાનો પહેલો ધર્મ બન્યો. બાળકો અને બાળકીને તેનું જીવન એટલે માત્ર સેવા જ એવું સમજાવવામાં આવે છે. એટલે કહેવાય છે કે પુત્રીને ગાય महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई। महिला शक्ति सभी जानते हैं और महिला शक्ति हमेशा बहुत पावरफुल जो वुमेन्स काम कर सकती है, जो आज की तारीख में वुमेन्स काम कर रही है, उसका एग्जाम्पल हम बीनू बहन और भाभी जी सभी सामने हैं। तो सभी महिलाओं को बहुत हिम्मत और किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं आनी चाहिए। बस मैं यही दो शब्द महिलाओं के लिए कहना चाहती हूँ कि कोई भी परिस्थिति हो, कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए और हमेशा आगे बढ़े, ऐसा प्रयत्न हमेशा हमें करते रहना चाहिए। एक बार पुनः महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। युगों युगों से करेंगे ये जो, कभी नंगे पाँव से आंगन में खेली ये जो, कभी धनुष बन के भिड़कती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा ले शामों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। छोटी सी नन्हे हाथों में अपने जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले, तुझसे ही है नाज़नी, तू ही जीवन तू खुशी, आप मेरा जाना गांधीनगर होगा। उस दिन एक अवार्ड फंक्शन है, नारी रत्न अवार्ड से गांधीनगर में विश्व सुन रहे थे टीवी में, लेकिन अभी कुछ 3-4 महीने से इन्होंने हिम्मत की है, नहीं तो लोग भी थोड़ा तो लोग लाज भी होता है कि समाज के लोग कुछ कहने लगेंगे, वहाँ क्यों जाने लगे, कहते भी हैं कोई लोग, लेकिन इनको यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा को इन्होंने पहचान लिया और ये बहुत ही हमारे रेकी हीलर हैं ये, और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर भाई हैं, वैसे हमारी बतुल बहन और आप सभी मेरी मीठी प्यारी बहनें जो भी आप सभा में एक आवाज, एक मैसेज, एक फोन से पहुंच गए हैं, तो आप सभी का भी आज मैं बहुत थोड़ी देर से जब से ये शुरू किया है नारी शक्ति की, जब आप महिमा सुन रहे हो तो अपने अंदर का इतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अपने अंदर की इतनी खुशी
जब कोई अपनी तारीफ कर रहा होता है। आता है कि नहीं आता? घर में भी देखो 24 घंटे लगे रहते हैं आप घर की परिवार की सेवा में। घर का भी संभालना होता है, फिर बच्चों का भी करना है, फिर जॉब में भी टाइम देना है, फिर आके फिर भी घर का करना, उनको तो डबल शक्ति होती है ना, और डबल उनको टाइम चाहिए होता है ना। तो ऐसी हमारी आप सभी बहनें, जब कोई हम अच्छा काम करते हैं, अगर हम सभी फील्ड में आए, बाहर आए, आगे निकले, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं। अगर भाई बहुत कुछ कर सकते, देखो भाई आते थे आगे और बहनों को दबा के रखा जाता, नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें पढ़ाना तक नहीं। देखो पहले हमारी कई बहनें ऐसे बैठी हुई थी, पहले अपने आज से बहुत पहले वाले जो भी 50 साल या 40 साल 30 साल तो हमारा भी है, लेकिन हमारे से पहले 50 साल पुराने आप लोग जैसे पीछे बहने बैठी हैं, तो उस जमाने में भी कोई तो पढ़ते थे, लेकिन एकदम गांव के लोग थे, उनको पढ़ने भी नहीं देते थे, है ना। देखो बहनों के साथ कैसा होता था, बहनें चाहती भी होंगी, और देखो घूंघट प्रथा, मुंह ढक के रखो, घर में रहो, कैसी कैसी हमारी शक्तियों को दबाया गया है ना। और नारी सिर्फ और सिर्फ घर संभाल सकती है, बच्चों का कर ले, खाना बना ले, बस अगर पशु रखे हैं गांव वाले लोगों ने तो पशुओं का काम कर ले, बस इतना ही पता था, खेत में चली जा, बस इतना ही पता था। और मददे खुदा परमात्मा उनकी जो मदद करता है, जो अपना हिम्मत रखते हैं और आगे बढ़ते हैं और कुछ कर दिखाने का अंदर से उमंग होता है ना। बहुत कुछ कर सकती है हमारी ये बहनें, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोई हुई शक्तियां जो अंदर है। जैसे नहीं घर में तो अलमारी में आप सभी अनुभवी, आप सभी के पास सोने के बहुत सारे डायमंड की ज्वेलरीज, गोल्ड की ज्वेलरीज, अच्छी अच्छी महंगी महंगी साड़ियां, बहुत कुछ घर में तिजोरी में रखा है कि नहीं रखा है ना सबके पास। फिर जैसा प्रसंग होता है वैसा आज मैं ये वाला पहनूंगी क्योंकि आज ऐसा प्रसंग है कि नहीं है। तो जो अंदर है, जिसको पब्लिक को कैसे पता चलेगा तुम्हारे पास है, उसको निकालोगे, उसको पहनोगे और फिर सबके बीच में जाओगे तो लोगों को पता चलेगा कि देखो उसकी साड़ी तो इतनी महंगी, इतनी अच्छी है ना। नहीं तो अंदर तिजोरी में रखी रहे, यूज ना करे उसको, तो लोगों को थोड़ी पता चलेगा इनके पास क्या है। अच्छे से अच्छा जो भी है, चाहे जो भी आपके पास है, जब तक आप उसको सामने नहीं लाएंगे, उसको धारण नहीं करेंगे, उसको कर्मों में नहीं लाएंगे, उसको वाणी में नहीं लाएंगे, तब तक किसी को नहीं पता हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं, है ना। इसलिए आज जो कार्यक्रम रखा है इसका नाम महिला जागृति, महिलाओं को जगाना। 2 आंखों से तो हम सभी जगे हुए हैं और सबसे ज्यादा जगते हैं परिवार में। सबसे पहले बहनें उठती है और सबसे लास्ट में बहनें सोती है। सबको सुलाने के बाद और सबको सबसे जो उठने वाला सबसे पहले उठ करके उनकी सेवा में लग जाती हैं और रात को सबसे लास्ट में सब समेट करके कब उनको रेस्ट मिलता है और कब वो जाग जाती है। महिलाओं की कुर्बानी, महिलाओं का त्याग, महिलाओं का तप, महिलाओं की सेवा, अपने लिए खूब तालियां बजा के आप अपनी जो है वो इतनी महिमा के योग्य हमारी बहनें हैं। हम अपनी इन सोई हुई शक्तियों को हम बाहर नहीं निकालते, उसको काम में नहीं लाते। बहनों में, जिस घर में बहनों में आलस या अलबेलापन है, आलस या अलबेलापन, सुबह देरी से उठना, भाई पहले उठ जाए, बहन को उठाए, बहन उठ जा चाय बना, या जो भी है, कैसा लगता होगा। भाई पहले उठे और बहनें अभी नींद में है, भाई आके क्लास में भी मनोबल है ना, अगर उसका मनोबल अगर अच्छा है तो वो कुछ भी उसके लिए मुश्किल नहीं है, सबका साथ मिलेगा। परंतु एक तो उनकी बोल वाणी उसमें मिठास हो, उनका व्यवहार सारे परिवार के साथ अच्छा हो। साथ सहयोग कैसे मिलता है? भाइयों से भी आप साथ ले सकते हो सेवा में। रोक मार के नहीं, अगर आप रोक मारने जाएंगे ना, तमें पण एक कर लो ना, હું एक कर तो तमें कर लो थोड़ा कर नहीं। आप इतना प्यार से उनको बोलो कि आप मेरी इस बात में हेल्प करेंगे क्योंकि मुझे भी जाना, क्योंकि ना प्रेम होगा, सारे गुण खत्म और वो घर
स्वर्ग की बजाय क्या लगने लगेगा? क्या लगने लगेगा? देखो मैं आपको एग्जांपल दूं, एक नारी वो बहू के रूप में भी है, वो सासू के रूप में भी। आप लोग कभी देखते वो सासू भी कभी बहू थी, नहीं क्या था? सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी ना सास भी कभी बहू थी। हाँ मुझे इतना नहीं बोलना आएगा। मेरी मामी बहुत ही क्रोध वाली थी, गुस्सा बहुत करती थी। मामा बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे, अब तो रिटायर हो गए हैं। मामी भी चली गई है, अभी तो मामी है नहीं है। तो नई शादी हुई मेरे मामा के बेटे की, वो बहुत बड़ा ऑफिसर था। जो भाभी आई वो भी बहुत अच्छी थी, भाई जिंदा होता। मुझे उस भाई के जाने का बहुत दुख है, इसलिए मैं सभी बहनों को एक बात पक्का कराती, प्यार से संभालोगे। जितनी का मेरे को भी मैंने देखा है कि अपने ससुराल के जेठानी के बच्चे और किस किस को तो इतने प्यार से पाल रहे होते, संभाल रहे होते, परिवार कहाँ से आता है। ऐसे ही आप सब ने भी कई मौका में देखा हुआ है कि जितना हम प्यार से अपने पति के परिवार को अपना परिवार समझेंगे, अपना परिवार समझेंगे। मैं घर की जैसी बात कर रही हूँ, मैं भाषण नहीं करना चाहती, लेकिन मैं घर में जो होता है उस हिसाब से उस परिवार को आप अपना परिवार समझो। वो बाप छोड़ के आए हैं, सासू ससुर को अपने सास ससुर ना समझ के उनको अपने माँ बाप समझ के उनकी दिल से सेवा करो, उनकी दुआएं लो, उनकी सेवा करेंगे, उनकी आज्ञाकारी से हम माँ बाप से बच्चे लोग डांट खा लेते हैं। ऐसा ही समझ लो कि मम्मी अपने घर में डांटती थी, वहां तो भी तो डांट खा के हम कभी मम्मी से नफरत नहीं करते थे ना। अपनी माँ जिसने जन्म दिया, अगर वो डांटती थी तो भी तो हम डांट खाते थे ना। अगर सासू माँ ने 2 शब्द कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है ना। वो भी अपनी माँ अपना बच्चे को हक से डांट रही है, वो कुछ मुझे सिखाना चाहती है, मुझे समझाना चाहती है। तो दोनों तरफ से अगर हम इस तरह से चलते हैं तो हमारा घर स्वर्ग बन सकता है। देखो हम तरसते हैं, बेटा होना चाहिए घर में, बेटा हो गया, बेटा बड़ा होगा, शादी करेगा, बहू आएगी, कितनी तमन्नाएं रखी होती है हमारी माताओं ने। और जिस दिन बहू आती है, घर की लक्ष्मी मानी जाती है बहू, है ना। और जिस दिन बहू आती है बड़ी खुशी से इतना खर्चा करके शादी करके बच्चे को बहू भी लेके आते हैं घर में। अब उस बहू को बहू ना समझ के घर की लक्ष्मी समझ करके और घर की अपनी बेटी समझ करके आप माँ बन जाओ, उसको बेटी बना लो। और एक बेटी को जैसे आपकी ससुराल में भेजी हुई बेटी को आप प्यार कर रहे हो, वो तो नजरों से दूर है, लेकिन वो बेटी तो आपके सदा अंग संग रह रही है। भूल भी हो गई कोई बात नहीं, उनको माफ करो, उनको बच्चा समझकर उनको सिखाओ, प्यार से बेटा बेटा ही कर लो। मैं माताओं को समझाती हूँ, बहुओं को बेटा बेटा करो, कि तुम्हारी बहुएं नहीं है, बेटियां समझ के उनको देखो कैसे घर स्वर्ग बनता है। उसका भला हो, आप यहाँ से अगर सबके लिए भला सोचोगे, अच्छा सोचोगे ना सबके लिए, यहाँ से अच्छा सोच लो और यहाँ से अच्छा सबके लिए बोलो। और इन हाथों से जितना हो सके अच्छा ही अच्छा करो सबके लिए। अपने लिए तो हर कोई कर लेता है, अपना भला अपना अच्छा तो कोई भी करता है अपना स्वार्थ से। दो इकट्ठी हो गए तो तेरी सासू और मेरी बहू और तेरी ये और वो, देखना कितना माहौल, अपना मन कितना खराब होता है। मैं तो नहीं सुन सकती, अगर मैं सुन लूं तो मेरी शक्ति नष्ट होने लगी। ऐसा होता है जैसे अपनी शक्ति नष्ट होने लगती है। किसी की भी बुराई जब हम करने लगते हैं या किसी की बुराई जब हम सुनने लगते हैं, ध्यान देना इस बात को, जब हम किसी की बुराई करते हैं या किसी की बुराई सुनते हैं, अपनी मानसिक स्थिति उस टाइम क्या बन जाती है देखना। क्या फायदा किसी का कचरा यहाँ भरे और इस मुख से किसी के लिए बुरा बोले, नहीं अपने को जरूरत। हो सकता है तो सबकी तारीफें करो, सभी की तारीफें, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसके पास कुछ भी अच्छा ना हो। भले सर्वगुण संपन्न कोई भी नहीं बना है, लेकिन कुछ बात किसी में अच्छी, कुछ बात किसी में अच्छी, कोई बात किसी में, सबकी तारीफ करो, सबके गुणों को देखो, सबके कोई फर्क नहीं, वो भी स्माइलिंग फेस से सुना, मुस्कुराते हुए, क्योंकि देवियों के जो होते हैं ना वो चेहरे वो मुस्कुराते हुए होते हैं। देखे मंदिर में घुसने वाली कोई देवी, वो बोले उन्होंने देवी का बना दिया है, चीप निकाल के काली माँ का वो एक फोटो ऐसा दिखा दिया, देवी माँ का बड़ा विकराल सा फोटो, भयानक सा फोटो। ऐसा नहीं होता है, वो तो क्या है, हमें अपने दुर्गुण, अपनी कमियां कमजोरियां उनको खत्म करने के लिए हमें काली बनना है, अपने संस्कारों को सुधारने के लिए अपनी कमजोरियों को खत्म करना है हमें, वो
आंसुओं को खत्म करने के लिए जो कहा गया कि वो उनको कर दो, उनको क्या भस्म कर दिया, आंसुओं को वो कर दिया, उनका नाश कर दिया। तो नाश करना है हमें हिंसा का नहीं, लेकिन अपने आसुरी, अपनी जो कमियां, कमजोरियां, दुर्गुण, अवगुण है, उनको खत्म करना है। ठीक है, तो हो सकता है उसके लिए हमने अपनी इस आत्मा को चार्ज करना है। और ये आत्मा को चार्ज करने का आज हम आपको एक चार्जर देंगे, क्योंकि हमारे साथ शिव शक्तियां कहा गया। शिव से हमें परमात्मा, हम सभी आत्माओं का पिता एक है और वो ऊपर वाला है, जिसकी हमने 1 मार्च को शिवरात्रि मनाई। तो 1 मार्च को जो शिवरात्रि का दिन मनाया, वही शिव पिता परमात्मा है, जो हम सबके अंदर जो रही हुई शक्ति है, आत्मा है। ये आत्मा का पिता वो परमात्मा है। इसीलिए जो मंदिरों की देवियां हैं उनको शिव शक्तियां कहा गया है। नव दुर्गा कहते हैं ना, वो देवियां, और नौ दुर्गा जो कहते हैं वो शिव की वो शक्तियां हैं, जिनों के अंदर सहन करने की शक्ति, संभालने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, करने की सारी शक्तियां। देखो अष्टभुजाधारी कहते हैं ना अम्बा को, दुर्गा को 8 भुजाएं दिखाते हैं। तो 8 भुजाएं कोई ऐसे नहीं होती किसी भी नारी की भुजा। अगर आपके अंदर वो सारे गुण है, वो सूक्ष्म चीजें, वो समझाने के लिए ऐसे कहा गया है। आप सबके अंदर उस पिता परमात्मा को अगर हम याद करते हैं, उस पिता परमात्मा है ना, लगाते हैं ना, तो आज हमारी नारी शक्ति के अंदर सब गुण, सब शक्तियां होती हुई थी। एक तो हमारा कहीं कहीं उसका मिसयूज हो जाता है, और दूसरा हम उसको छुपा के रख देते, उस शक्ति को पहचानते नहीं है। और उस शक्ति को पहचानो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके द्वारा ही घर स्वर्ग बन सकता है, और आपके द्वारा ही अगर कुछ अच्छा हमारे गुण नहीं हुए, अगर क्रोध तो घर में शोभा देता ही नहीं है बहनों को। सहनशीलता पहला गुण होना चाहिए नारी का। अच्छी नारी का, सुसंस्कारी नारी का पहला गुण है मुस्कुराता हुआ चेहरा और प्यार भरी जो वाणी जो है ना, वाणी में मिठास। ये कुछ ही बातें अगर हम धारण कर लेंगे और अपनी इस आत्मा से उस पिता परमात्मा को याद करके अपनी आत्मा को जागृत करेंगे, हमारे अंदर के सारे गुण हमारे जागृत हो जाएंगे। और सब लोग बोलेंगे ये तो देवियां बन गई, हमारा घर तो स्वर्ग हो गया, हम तो बड़े सुखी हो गए। नहीं तो कोई कोई भाई बड़े दुखी से हो गए होते हैं। क्या करे, सारा दिन तो बाहर थकते हैं और घर में आते हैं तो बड़ा गुस्सा करती है, और बड़ा गुस्सा करती है। भाई आया गुस्से में, उसने बोली एक बात और बहन सामने से जवाब देगी, जवाब कभी नहीं देना भाइयों को। अगर भाई बाहर से आए ना, टेंशन में होते हैं ना, वो भी तो बेचारे है ना, टेंशन 36 बातें कुछ भी होती है बाहर की। और अगर